नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली एम्स में भर्ती लालू यादव की हालत में सुधार, तेजस्वी यादव ने लोगों से की बड़ी अपील। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि शराबबंदी पर शिवराज से आर पार की लड़ाई के मूड में उमा भारती, गांधी जयंती से बड़ा आंदोलन का किया ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अब रुक जाओ, भाजपा राज में एलपीजी की कीमतें 157% बढ़ी, महंगाई को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने नियुक्त किए 5 नए केंद्रीय सचिव, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चलते लिया ये बड़ा फैसला। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा राष्ट्रवाद की आड़ में देश को खोखला करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू यादव की हालत में सुधार, तेजस्वी यादव ने लोगों से की ये बड़ी अपील। जी हाँ दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत में सुधार हो रहा है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने खुद इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से लालू यादव की तबीयत में सुधार हो रहा है। उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में ले जाकर शिफ्ट कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव जी की तबीयत में लगातार सुधार है। और दोस्तों, उन्होंने पहले भी लोगों से अपील की थी कि भ्रामक खबरों से सचेत रहें। 3-4 दिनों में बहुत सुधार हुआ है। जिन्होंने प्रार्थना की थी उन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। उनकी प्रार्थना ईश्वर ने कबूल की है। बताया जा रहा है कि लालू जी की जांच रिपोर्ट बेहतर है। डॉक्टरों के अनुसार वो तेजी से रिकवर कर रहे हैं और इसके बाद उन्हें आईसीयू से सामान्य कमरे में शिफ्ट किया जा सकता है। लालू यादव का इलाज एम्स में आर्थो विभाग के डॉक्टर के अलावा दिल और किडनी विभाग के डॉक्टर भी कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराबबंदी पर शिवराज से आर पार की लड़ाई के मूड में उमा भारती, गांधी जयंती से बड़े आंदोलन का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, शराबबंदी की मांग को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब शिवराज सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। उमा भारती ने ऐलान किया है कि वो गांधी जयंती के दिन शराबबंदी की मांग को लेकर भोपाल में मार्च करेंगी। उमा भारती पहले भी मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग उठाती रही हैं। शराबबंदी के खिलाफ उमा भारती के आंदोलन शुरू करने के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश की नई शराब नीति को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए उमा भारती ने कहा कि अक्टूबर में गांधी जयंती पर भोपाल की सड़कों पर महिलाओं के साथ ही इस राक्षस जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ मार्च करूंगी। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान भाजपा का ही वायदा है और मैं उसी का अनुसरण कर रही हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब रुक जाओ, भाजपा राज में एलपीजी की कीमतें 157% बढ़ी, महंगाई को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर के दाम 157% बढ़े हैं। बता दें कि राहुल गांधी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इसी क्रम में शनिवार को भी उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं दम है तो हमें रोको। और भाजपा राज में एलपीजी कीमतें 157% बढ़ी, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, पेट्रोल, गब्बर सिंह टैक्स की लूट और बेरोजगारी की सुनामी आई। असल में जनता पीएम से कह रही है कि आपकी बनाई इन बाधाओं ने दम निकाल दिया है, अब रुक जाओ। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने नियुक्त किए 5 नए केंद्रीय सचिव, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चलते लिया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को 5 नए राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति की है और ये पांचों पार्टी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ संबंध होंगे। और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डी श्रीधर बाबू, पीसी विष्णुनाथ, रोजी एम जॉन, मयूर जयकुमार और अभिषेक दत्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया। वहीं दोस्तों, ये सभी सचिव कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी सुरजेवाला के साथ संबंध होंगे और राज्य में अगले साल के मध्य में विधानसभा चुनाव होना है। उधर कांग्रेस ने कुलदीप राय शर्मा और रविंदर सिंह आंवला को एआईसीसी के सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा राष्ट्रवाद की आड़ में देश को खोखला करने की कोशिश कर रही है, पवन खेड़ा ने लगाया यह आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के संचार प्रमुख पवन खेड़ा ने शनिवार को भाजपा पर आतंकवादियों से संबंध रखने का आरोप लगाया।
और कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद की आड़ में देश को खोखला करने के लिए घिनौना खेल खेल रही है। पार्टी के राज्य कार्यालय राजीव भवन में शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खेड़ा ने कहा कि हाल के जघन्य अपराधों और आतंकी घटनाओं के आरोपी व्यक्तियों के साथ भाजपा के कथित संबंधों ने पार्टी का पर्दाफाश कर दिया, जो देश में आतंक का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका ने SSC GD 2018 की भर्ती में विलंब को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने SSC GD 2018 की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में कथित तौर पर विलंबन होने को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह आंदोलन कर रहे युवाओं की बात सुने और उनकी नियुक्ति करें। उन्होंने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया और आरोप लगाया कि भाजपा राज्य में सरकारी भर्तियों पर ताले लग चुके हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि SSC GD 2018 भर्ती में नियुक्तियों के लिए सत्याग्रह कर रहे युवाओं के पैरों में छाले पड़ चुके हैं, लेकिन भाजपा राज्य में सरकारी भर्तियों पर ताले लग चुके हैं। उन्होंने आग्रह किया कि नरेंद्र मोदी जी, क्या इन युवाओं की मेहनत और संघर्ष का कोई मतलब नहीं? इनकी बात सुनिए और नियुक्ति दीजिए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंडित नेहरू के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजनाओं से आधुनिक भारत की नींव पड़ी और देश अग्रणी अर्थव्यवस्था बना, राहुल गांधी का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि योजना आयोग और इसके जरिए चलाई गई पंचवर्षीय योजनाओं के कारण ही आधुनिक भारत की नींव पड़ी और देश एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बना। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में इसका उल्लेख किया कि 9 जुलाई 1951 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नाम की एक नई संस्था की स्थापना की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को आज़ादी मिलने के समय भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी स्थिति में थी, क्योंकि 2 सदी तक ब्रिटिश शासन रहा था। उस समय हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने भारत निर्माण का गौरवमयी काम अपने हाथ में लिया और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की अध्यक्षता में दूरदर्शी योजना आयोग के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का कार्य आरंभ हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि 1951 में आज के दिन ही पंडित नेहरू ने पहली पंचवर्षीय योजना संसद में पेश की, जिसमें उस वक्त वर्ष के दौरान 2.1% की GDP विकास दर की कल्पना की गई थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। TMC के मुखपत्र जागो बांग्ला ने शिंजो आबे की हत्या को अग्निपथ स्कीम से जोड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या को भारत में शुरू की गई अग्निपथ योजना से जोड़ा। TMC के मुखपत्र जागो बांग्ला के जरिए शिंजो आबे की हत्या को सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ से जोड़कर लिखा गया है। जागो बांग्ला ने लिखा है कि जापान के पूर्व PM के हत्यारों को जिस तरह से पेंशन नहीं मिल रही थी, भारत में अग्निपथ स्कीम भी कुछ इसी राह पर है। जापान के सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो नारा के पश्चिमी क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे और इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया था कि कुछ ही घंटे बाद उनकी मौत हो गई। TMC के मुखपत्र जागो बांग्ला में जापान के पूर्व PM शिंजो आबे की हत्या पर अग्निपथ की छाया टाइटल से लेख लिखा गया है। दोस्तों, इस लेख में कहा गया है कि शिंजो आबे को मारने वाला शख्स भी सेना में 3 साल काम करके रिटायर हुआ था, जिसे पेंशन भी नहीं मिलती थी और नहीं नौकरी भी कहीं नहीं मिल रही थी। और ठीक इसी प्रकार से भारत में सरकार अग्निपथ स्कीम ला रही है। दोस्तों, रुक करते हैं। लालू प्रसाद यादव की सेहत में हो रहा है सुधार। बेटे तेज प्रताप ने कहा कि मुझे बस पापा चाहिए, ना राजनीति और ना ही कुछ और। जी हां दोस्तों, दिल्ली एम्स में भर्ती RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है। शुक्रवार को सुबह वो कुर्सी पर भी बैठे और परिजनों से बात की। और इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट डाला। तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि पिताजी, आप जल्द स्वस्थ होकर घर आ जाइए। आप हैं तो सब हैं। प्रभु, मैं आपकी शरण में तब तक रहूँगा जब तक पापा घर नहीं आ जाते। मुझे बस पापा चाहिए और कुछ भी नहीं, ना राजनीति और ना कुछ और, बस मेरे पापा और सिर्फ पापा। दोस्तों, आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर भड़के वरुण गांधी, बोले महिलाओं को दिखाया था धुएं से आज़ादी का सपना, सिलेंडर बना सजावट की वस्तु। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में BJP के सांसद वरुण गांधी इन दिनों देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट के
के दामों को लेकर सरकारों को घेरते नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय से वरुण गांधी को आम जनता के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार को घेरते देखा गया है और इसी क्रम में अब वो रसोई गैस के बढ़ते दामों से गरीब जनता की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय से वरुण गांधी को आम जनता के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार को घेरते देखा गया है। इसी क्रम में अब वो रसोई गैस के बढ़ते दामों से गरीब जनता की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। और अपने नए ट्वीट में वरुण गांधी ने लिखा है कि चूल्हे पर लकड़ियां जल रही हैं और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। गैस की पासबुक के पन्नों में महीनों से कोई एंट्री नहीं चढ़ी है और ये उन लाखों महिलाओं का दर्द है जिन्हें हमने धुएं से आज़ादी का सपना दिखाया था। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने हम पर सबसे अधिक भरोसा जताया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात कांग्रेस का बड़ा दाव। हार्दिक के बाद अब जिग्नेश मेवाणी को बनाया कार्यकारी अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में कांग्रेस के पास 2017 में युवाओं को ऐसी तिकड़ी थी जिसके बल पर उसने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी थी। वहीं इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले ही हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवाणी की तिकड़ी बिखर गई है। अब सिर्फ कांग्रेस के पास जिग्नेश मेवाणी ही बचे हैं। वहीं हार्दिक पटेल के बाद अब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कांग्रेस ने जिग्नेश मेवाणी को सौंपी है। और बता दें कि ये तीनों ही जातीय आंदोलन से निकले हुए थे और इन्हीं के भरोसे कांग्रेस इस बार के चुनाव में बीजेपी के 27 साल के वर्चस्व को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस व बीजेपी आमने सामने, हुड्डा हुए आक्रामक। जी हां दोस्तों, हरियाणा में बेरोजगारी के आंकड़ों, रोजगार, नशा, भ्रष्टाचार और अपराधों के आरोपों पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार को न तो बेरोजगारों की चिंता है और न ही गरीब लोगों की। हुड्डा ने राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं और अधिकारी पूरी तरह से मस्त हैं। भाजपा प्रवक्ता सुदेश कटारिया ने हुड्डा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रॉपर्टी डीलिंग की सरकार चलाने वाले लोग भाजपा सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार बीजेपी कोटे के मंत्री के फैसले को सीएम नीतीश कुमार ने पलटा, सीओ के तबादले पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में बीजेपी कोटे से मंत्री राम सूरत राय ने बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में अधिकारियों को एक बड़े स्तर पर तबादले के आदेश दिए थे, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलट दिया है। दरअसल बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग संभाल रहे मंत्री राम सूरत राय ने 30 जून को विभाग की ओर से अंचलाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी समेत प्रभारी पदाधिकारियों का बड़े स्तर पर तबादला किया गया था। इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक टेबल पर, जयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। जयपुर के रामबाग में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक शुरू हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इनमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 3 केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी शामिल हैं। वीवीआईपी जमावड़े को देखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारियों को प्रोटोकॉल अधिकारी के तौर पर तैनात किया है और इसके साथ ही 5 IPS, 2000 से ज़्यादा पुलिस जवानों संग सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर क्षेत्रीय बैठक में स्वागत उद्बोधन किया और सभी 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप राज्यपाल को भाषण का समय निर्धारित किया हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वागत भाषण 10 मिनट का दिया और जबकि अन्य सभी मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपाल ने 5-5 मिनट में अपनी बात रखी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अटल आडवाणी ने इमरजेंसी के खिलाफ बुलंद की थी आवाज़। आज उन्हीं की पार्टी ने लगा रखा है अघोषित आपातकाल। यशवंत सिन्हा का बीजेपी पर वार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। वहीं यशवंत सिन्हा ने एनडीए की ओर से घोषित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को रबर स्टैंप कैंडिडेट करार दिया है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है और संस्थाओं को कमजोर किया गया है। शुक्रवार को यशवंत सिन्हा गुजरात दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेताओं और विधायकों से मुलाकात की और अपने लिए
लिए उनसे समर्थन मांगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये लड़ाई अब बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गई है। ये लड़ाई इस बारे में है कि क्या वो राष्ट्रपति बनने के बाद संविधान को बचाने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करेंगी। ये स्पष्ट है कि एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति ऐसा करने की कोशिश कभी नहीं करेगा। कभी खुद बीजेपी के कद्दावर नेता रहे यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रेस सहित संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्था खतरे में है। देश में इस समय अघोषित आपातकाल है। लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके लिए जेल भी गए, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी भाजपा ने देश में आपातकाल लगा दिया है। ये विडंबना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस का बड़ा बयान। बोली सीएम शिवराज का कमलनाथ को आतंकी कहना निंदनीय, एफआईआर करने का दिया आवेदन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कमलनाथ को आतंकी कहने पर कांग्रेस ने श्यामला हिल्स थाने में एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया है। और आपको बता दें दोस्तों कि प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने आवेदन दिया है। और श्यामला हिल्स थाने में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आवेदन दिया। कांग्रेस जनों ने थाना प्रभारी को सौंपे पत्र में कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कांग्रेस और राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और कांग्रेस के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना घोर निंदनीय है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव आयोग का बीजेपी को सलाह, चुप रहे वरना बात आप पर भी आएगी, कांग्रेस को षड्यंत्र की आशंका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान कम वोटिंग प्रतिशत ने सत्ताधारी दल बीजेपी को चिंतित कर रखा है। कम वोटिंग प्रतिशत के बाद विपक्षी दल कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी नेताओं ने आयोग को कम वोटिंग के लिए जिम्मेदार बताया है। मामले पर अब चुनाव आयोग ने बीजेपी नेताओं को चुप रहने की सलाह दी है। गुरुवार और शुक्रवार को बीजेपी के डेलीगेशन ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह से शिकायत की। शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बीजेपी डेलीगेशन को सलाह दी कि आप लोग शिकायत नहीं करें, नहीं तो बात आप पर भी आ जाएगी, क्योंकि सरकार आपकी है। आप जितना शिकायत करेंगे आपके ऊपर ये सब जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में की मध्यावधि चुनाव कराने की मांग। मौसम विभाग से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में होगी भारी बारिश, जारी हुआ अलर्ट। देश में अगले 5 साल में पेट्रोल हो जाएगा खत्म, केंद्रीय मंत्री गडकरी का दावा। बोले वाहनों पर लग सकता है बैन। वहीं कांग्रेस ने गुजरात चुनाव को मोदी बनाम कांग्रेस का मुकाबला नहीं बनने देने का किया फैसला। बकरीद को लेकर पूरे बिहार में अलर्ट, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक रहेगी पुलिस प्रशासन की नजर। आरजेडी समर्थकों और लालू यादव के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर, पटना में पूजा, एम्स में असर। आरसीपी सिंह को अपनी मर्जी से केंद्रीय मंत्री बनाना पड़ा महंगा, पीएम मोदी की कृपा बताने पर जेडीयू हमलावर। राहुल गांधी का वीडियो गलत संदर्भ में साझा करने का मामला, कांग्रेस के 11 सदस्यों ने लिखा ओम बिरला को पत्र। नुपुर शर्मा विवाद के बाद भारत पर बढ़े साइबर हमले, 2000 से ज्यादा वेबसाइट हैक की गई। विमानों में खराबी को लेकर सीपीआई सांसद ने सिंधिया को लिखा पत्र और उठाई ये बड़ी मांग। कोई नहीं छीन सकता है हमसे पार्टी का चुनाव चिन्ह, उद्धव ठाकरे का बयान। उद्धव ठाकरे ने मध्यावधि चुनाव की मांग की। शिंदे गुट से बोले पार्टी का चिन्ह कोई नहीं छीन सकता। समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, यूपी विधान परिषद में गंवाया नेता प्रतिपक्ष का पद। हरियाणा बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अरुण यादव हटाए गए। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बाद तीसरे नेता पर एक्शन। खादी की जगह पॉलिएस्टर से बनेगा तिरंगा, कांग्रेस ने दावा कर बीजेपी आरएसएस को घेरा। 5 साल का हिसाब नहीं, अब 100 दिन का ढिंढोरा, अखिलेश यादव का भाजपा पर तंज। कमलनाथ की शिवराज को फिर चुनौती, आइए जनता के सामने करें 15 साल वर्सेस 15 महीने का हिसाब। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।